हो रहा है ये? हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ। ये वीडियो पहले का है लेकिन मैं पोस्ट अभी कर रही हूँ क्योंकि कटक जाके जो मैं आई हूँ उसके बाद से मेरा वीडियो शूट करने का या फिर एडिट करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो 3-4 दिन हो गए मैं ना ही वीडियो कोई ब्लॉग शूट कर रही थी और ना ही वीडियो कोई एडिट करी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो मैं एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ। एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मैं गई थी थोड़ा सा मार्केट क्योंकि मैंने बताया था उस दिन जब मैं गई थी तो हमारी शॉपिंग नहीं हो पाई थी। विरांश का ही हुआ था, जो भी हुआ था बहुत लेट हो गया था। तो अभी दोपहर में हम लोग गए, मतलब मैं गई थी विरांश के साथ। ओला कैब बुक कर लिया था मैंने और चले गए थे। वहाँ से फिर वो आए थे तो फिर हमने शॉपिंग कर ली और मैं अभी फिर से ओला कैब करके आ गई हूँ क्योंकि उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि कल के बाद तो फिर छुट्टियाँ ही लेनी है 4-5 दिनों की। बस ड्रेस चेंज कर लिया। मुझे इतना अजीब लग रहा है ना कि फिर से वही कलर का ले लिया मैंने, बट कोई बात नहीं। तो चलिए अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। वैसे बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी लग रही है। बारिश भी हुई है अभी शाम के टाइम। जब मैं घर से निकली तब बारिश नहीं हो रही थी। मेरे कपड़े भी बाहर डले हुए थे, कपड़े भी भीग गए और मैं चली गई। मुझे नहीं पता था कि बारिश होगी। वहाँ जब गए हम लोग, मतलब रिलायंस ट्रेंड जब पहुँचने वाले थे तब से बारिश स्टार्ट हो गई और अभी आ रहे थे हम लोग वापस तो भी बारिश हो रही थी। कपड़े भीग गए हैं, खैर कोई बात नहीं, घर में डाल दूँगी, सूख जाएंगे वो। जा रही हूँ पैकिंग करने। वैसे सर्दियों के कपड़े मुझे नहीं लगता कि सर्दियाँ लगने वाली, बहुत गर्मी है। थोड़े दिन पहले ठंड ऐसा लग रहा था कि सर्दियाँ आ जाएंगी, एकदम आ गई है सर्दियाँ, बट अब तो बहुत गर्मी लग रही है। बिना फ़ैन के तो बैठ नहीं सकते। तो जा रही हूँ पैकिंग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं कपड़े नहीं लेके जाऊँगी, बिल्कुल कम कपड़े लेके जाऊँगी। एक बैग ही सिर्फ होगा, उसी में हम ब्लैंकेट भी डाल लेंगे, पतले वाले जो ब्लैंकेट होते हैं ना वो डाल लेंगे। और थोड़े से कपड़े मेरे होंगे, थोड़े से कपड़े इनके होंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैग कैरी नहीं करना चाहती। विरांश को लेके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं ज़्यादा देर उसको लेके खड़ी नहीं हो पाती हूँ। मेरे लोअर बैक में जो प्रॉब्लम है उससे फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा देर उसको लेके खड़ी नहीं हो पाती हूँ। और अगर मैं ज़्यादा बैग कैरी करूँगी तो सब कुछ इनको संभालना पड़ेगा और विरांश को मैं अकेले उतने देर संभाल पाऊँगी या नहीं पाऊँगी ये भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बैग कैरी कर ही नहीं रही हूँ। एकदम लाइट वेट कपड़े भी एकदम हल्के ले रही हूँ और एक जैकेट ले रही हूँ सर्दियों वाले। क्या पता वहाँ ठंड लगे क्योंकि वो वहाँ पे तो पूरा समुद्र ही है तो शायद लगे। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं जा रही हूँ। अभी जस्ट मैं आई हूँ, पानी भी नहीं पी हूँ। मैंने सोचा पहले पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। टाइम ही नहीं, अब शाम इवनिंग, अभी शाम हो गया। आज 19 तारीख है और अभी शाम के टाइम आई थिंक मुझे लग रहा है 6 बज रहे हैं। और अभी कल सुबह हमें निकलना है तो मैंने प्रेस भी नहीं किया कपड़े, कुछ भी नहीं किया मैंने। सो गई थी मैं, विरांश को सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई थी। मैं जा रही हूँ, फटाफट से पैक कर लेती हूँ और उसके बाद में चाय पानी पीऊँगी। पहले पैक कर लेती हूँ। प्रेस करने वाले कपड़े अलग रख देती हूँ, जो प्रेस पहले से किया हुआ था वो रख देती हूँ और जो प्रेस करने लायक नहीं है वो रख देती हूँ, जो प्रेस नहीं कर सकते हम। और बाकी सारी चीज़, अभी मैंने मेडिसिन्स भी नहीं रखी अपने, वो भी रखूँगी। तो चलिए बातें करती हूँ थोड़ी देर में, पहले पैकिंग कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी जस्ट मैं आई हूँ बाहर से। कुछ कपड़े जो मैंने अपने लिए लेने थे, जो मैंने नहीं लिए थे, वो लेने गई थी मैं। और ले तो लिया था मैंने, लेकिन जैसे ये रख के मैं लेके गई थी वैसे ही वो वापस आ गया क्योंकि हमारा जो प्लान था वो था हमें 20 तारीख की हमारी ट्रेन थी और हम 20 तारीख के शाम के ही पहुंच गए थे कटक। और शाम के 7-8 बज गए थे कटक पहुंचने में हमें। फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, फ्रेश हो करके फिर हम लोग डिनर करने लगे। और डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, क्लिनिक उनकी कहाँ है, वो हमने पता कर लिया था क्योंकि सुबह अगले दिन मॉर्निंग में ही बिल्कुल हमें जाना था डॉक्टर से मिलने, इसलिए हमने शाम को ही पता कर लिया था। उस चक्कर में इतनी हरासमेंट हो गई थी कि मैंने कुछ शूट नहीं किया वहाँ जाके। और सुबह फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर से मिलने के बाद 7
बजे 8 बजे से डॉक्टर बैठ रहे थे, लेकिन हमें सुबह 6, हाँ हम 6 बजे चले गए थे डॉक्टर के पास। वहाँ हमने अपना नंबर लगवाया था। नंबर लगवाने के बाद हमारा सेकंड नंबर था। जल्दी हम लोग गए थे इसलिए हमें सेकंड नंबर मिला था। और 8 बजे के आसपास डॉक्टर से हम मिल चुके थे। और मिलने के बाद उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे और वो भी खाली पेट में करवाने थे टेस्ट। तो इसी चक्कर में इतनी ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी ना कि मैंने उसके अलावा कुछ शूट ही नहीं किया। यहाँ जो शूट किया था मैंने बस वही शूट किया था। तो फिर हम लोग चले गए थे टेस्ट करवाने के लिए। 9 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे और टेस्ट करवाने में हमें इतना ज़्यादा टाइम चला गया। बहुत सारे टेस्ट थे और फिर एक टेस्ट ऐसा कराना था जो खाना खाने से पहले तो बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, वो तो हो गए थे खाली पेट में, लेकिन एक ऐसा टेस्ट था जो खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाना था। तो फिर हमें वहीं पे खाना खाना पड़ा और वहीं पे वेट करना पड़ा 2 घंटे तक। फिर मैंने ब्लड सैंपल दिया दोबारा अपना। उसके 1 घंटे बाद फिर हमें रिपोर्ट मिली। उसके बाद हम लोग आ गए वहाँ से वापस और शाम को फिर से डॉक्टर से मिलने गए थे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो वो पूरा दिन जो था ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी था, बहुत हरासमेंट वाला था, बहुत ज़्यादा थकाने वाला था, क्योंकि हमारे साथ विरांश भी था। विरांश की दूध की बॉटल हमने जो थर्मस लेके गई थी मैं उसमें लेके गई थी, लेकिन उसे गोद में उठा के रखना एनी टाइम, वहाँ पे इतनी भीड़ भी थी, वहाँ कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे। इतनी ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी ना, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, मेडिसिन लिखी, वो सब तो ठीक था। लेकिन उसके बाद हमें जाना था, पुरी का हमारा प्लान था और हमें लगा था कि हम लोग 24 तारीख को आ जाएंगे वहाँ से। 24 तारीख की हमारी पुरी की ट्रेन थी, पुरी से ट्रेन थी हमारी। कटक से हमें पुरी जाना था और पुरी से हमारी वापसी की ट्रेन थी। बट हम पुरी गए ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में हमें निकलना था। तो निकलने के लिए जब हम 22 तारीख को जब हम निकलने लगे थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, तभी वहाँ के जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं उन्होंने कहा कि मंदिर बंद है। क्योंकि इन्होंने पूछा कि मंदिर जाना है जगन्नाथ टेम्पल, तो वहाँ के ट्रैवल एजेंसी ने जो थे वो लोग, उन्होंने कहा कि मंदिर तो बंद है। तो ये आके मुझे बताएं कि मंदिर बंद है इन्होंने बताया। तो पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं किया कि मैं जाऊँ। और फिर मैं बहुत मैं बहुत सैड हो गई थी और फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। जब भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर हम लोग नहीं गए और ये सब कुछ हमारे घर से निकलने तक का जो भी था वो सब मैंने शूट किया था, बस वहाँ जाके मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ये हमारा लगेज है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने कूली कर लिया था कि हमारा जो बैग है वो आराम से जो हमें जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है वहाँ जा सके। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन आई थी और ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, देख सकते हो। यहाँ पे विरांश, यहाँ पे हम लोग अपने जो प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म नंबर 1। और अब हम यहाँ आ चुके हैं और कूली को हमने पैसे दे दिए, वो चला गया है। तो आने के बाद आधे घंटे बाद ट्रेन आई थी। तो यहाँ पे विरांश मस्ती कर रहा है, देख सकते हो। उसे बस रुकना ही नहीं है, उसे चलते रहना है, उसे जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता। बस वो रुकना नहीं चाहता, वो बस चलते रहना चाहता है। तो बस यही सब कर रहा था वो, यही मस्ती उसने उधर भी की, उधर भी। बस इसको संभालने में हमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी, और क्योंकि अकेले छोड़ भी नहीं सकते ना। लीजिए, इसको भी रख। और अभी हम लोग, मैंने दिखाया आप लोगों को कि कटक का रेलवे स्टेशन था और अब हम लोग यहाँ कैब बुक करके यहाँ से निकल चुके हैं।
तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, जितना था उतना मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।